हाय नमस्कार। देखिए, आज पिछले 3-4 दिन से आप बहुत सारी यही लाइन बार-बार सुन रहे हैं और फिर मीडिया भी उसको डिस्कस करता है। बट समटाइम आई फ़ील सरप्राइज़्ड कि या तो इन सबको पता ही नहीं है या आपके सामने बोलना नहीं चाहते कि भाई कई एमपीज़ ने शिफ्ट होने के लिए ये बोला कि जी हमारे पास फंड नहीं है अपने क्षेत्र के लोगों का काम कराने के लिए। एंड देन ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। कभी बार काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है कि जो आपको एमपी फंड दिया गया है वो तो दिया गया है। तो लेट मी टेल यू, ये जो एमपी फंड होता है, एमएलए फंड होता है, वो तो बिल्कुल चिल्लड़ होता है, चिल्लड़। आप एक राउंड फिगर में समझ लीजिए, स्पेशली एक लोकसभा का मेंबर, और आप दिल्ली के एग्जाम्पल मत लीजिए, हरियाणा साइड पे या यूपी साइड पे जहाँ पर किलोमीटरों में उनका एरिया होता है। 5 करोड़ रुपए साल का फंड है। जस्ट आप सबकी जानकारी लिए, अच्छी सड़क बनाने के लिए 1 किलोमीटर की सड़क 1 करोड़ रुपए में बनती है। तो 5 करोड़ रुपए में तो 5 किलोमीटर खाली एक सड़क बनेगी और साल ख़त्म। तो ये जो एमपी निधि है या एमएलए निधि है, ये तो चिल्लड़ है। तो फिर इस चीज़ की गहराई क्या है? देखिए, गहराई बहुत क्लियर है और मैं इसे बुराई कह लीजिए डेमोक्रेटिक सिस्टम की, जिसका सब सत्ताधारी पार्टी फ़ायदा उठाती ही हैं। कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, कोई कुछ कम लेवल पे। तो दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको राउंड फिगर से समझाता हूँ, या हरियाणा, दिल्ली का लेना ज़्यादा, 70 सीटें हो गई और लेट्स से दिल्ली गवर्नमेंट के पास 70,000 करोड़ का बजट है। इस 70,000 करोड़ में से ये जो एमएलए फंड है, ये तो मुश्किल से अगर हम 5 करोड़ को पकड़ ले, फिलहाल 350 करोड़ रुपये निकाल दो, 70,000 में से 350, ये हो गया डिस्क्रिशनरी मनी। देन देयर इज एक्सपेंस जो कि कमिटेड है। देखिए, ऑलरेडी सरकारी स्कूल चल रहे हैं, सरकारी अस्पताल चल रहे हैं, तो उन जगहों पे तनख्वाहें देना, दवाइयाँ देना, एक्सेट्रा करना पड़ेगा। जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, डीटीसी की बसें जो चल रही हैं, वो सब तो खर्चा करना पड़ेगा ना। बट ये सब करने के बाद लेट्स से एक 20 से 25,000 करोड़ बच जाता है, जो कि मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं। जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से अगर वाटर की पाइपलाइनें बिछानी है नई, या सीवर की, तो किस विधानसभा में बिछाएं। नई सड़कें बनानी है, किस विधानसभा में बनाएं, किस एरिया में बनाएं। नया स्कूल खोलना है, किस एरिया में खोलें। नया सरकारी अस्पताल खोलना है, किस एरिया में खोलें। अब किस एरिया में खोला जाएगा? जिस एरिया का एमएलए उस पार्टी का है, जो पार्टी जीती हुई है, या काउंसलर जो काउंसलर जीता हुआ है, या अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तो एक्चुअली कोई जैसे मतलब पर्सनल फंड है ही नहीं। तो एमपी जो इंडिया में एक बड़ी फ़नी चीज़ है ना, कि एमपी का कहने को एरिया है, बट वो जो लैंड है हिंदुस्तान में, वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, राइट। तो वो जो एरिया है, तो लेट्स से एक स्कूल खोल रहे हैं, लेट्स से मैं पीतमपुरा में रहता हूँ, पीतमपुरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम चांदनी चौक विधानसभा में आते हैं और शालीमार बाग विधानसभा में आते हैं, और चांदनी चौक लोकसभा में आते हैं। अब यहाँ के लोगों की समझ लीजिए रिक्वायरमेंट है कि बढ़िया सा अस्पताल खोले। हमें नहीं मतलब कहाँ सरकार खोले, काउंसलर खोले, मुझे अस्पताल चाहिए। अब अगर मेरा, फ़िलहाल तो सच बताऊँ, हमारे तीनों ही बीजेपी के हैं, लेकिन ऐसा भी हो जाए ना कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की भी है और दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, सो दिल्ली मुख्यमंत्री अपने फंड में से अस्पताल खुलवा के हमें खुश कर देगा। या केंद्र में सरकार अगर बीजेपी की है, तो केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर अपने बजट से ही यहाँ पर काम करवा देंगे। बट अगर तीनों ही सरकारें एंटी हैं, तो फिर हमारे एरिया में अस्पताल नहीं खुलेगा, चाहे ज़रूरत हमारे एरिया में ज़्यादा है, और उस एरिया में खुल जाएगा जहाँ पहले ही 2 हैं। तो इसे ही कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, इसे ही कहते हैं भेदभाव, समझ लीजिए। तो जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं ना, जब आप कहते हो कि फ़लाना पॉलिटिशियन का उस एरिया में बड़ा नाम है, दबदबा है, वो इसलिए होता है कि जब वो पोजीशन ऑफ पावर में थे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जो हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कहते हैं ना, कि झज्जर से सोनीपत के मुख्यमंत्री, कि जितना भी ये डिस्क्रिशनरी मनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, ये खाली इसी एरिया में खर्च किया गया, इसलिए एम्स झज्जर में आया। जबकि शायद एम्स की ज़रूरत सिरसा साइड पर ज़्यादा थी, जहाँ पर कोई ढंग का सरकारी अस्पताल भी नहीं है। झज्जर के तो बगल में इतना अच्छा भला पीजीएमएस रोहतक चल रहा है, और झज्जर दिल्ली से भी कोई बहुत दूर नहीं है। लेकिन उन सबको छोड़ के एम्स की लैंड भी झज्जर में खोली गई, क्योंकि झज्जर इस तरह से हुड्डा जी का एरिया हो गया। पीजीएमएस रोहतक तो पहले ही चल रहा है। फिर एक नया सरकारी अस्पताल और कॉलेज खोला गया सोनीपत साइड में, जिसको भगत फूल सिंह कहते हैं। मतलब आईटी पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क रोहतक में, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में। मतलब इस एरिया में ये जो डिस्क्रिशनरी मनी है, नई सड़कें बनानी है, इस एरिया में बनाओ जी ज़्यादा। मतलब इस एरिया का की तरफ ज़्यादा विकास करो। और देखो, बजट पैसा तो लिमिटेड है, तो इस एरिया में ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो दूसरे एरिया में तो होगा ही नहीं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में
समझ लो हिसार सिरसा को बिल्कुल भूल दिया जाता है। ऑफ कोर्स वो जो पुराने स्कूल चल रहे हैं, पुराने अस्पताल चल रहे हैं, उनको तो फंड देना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो खर्चे, अब जो एमएलए एमपी उस एरिया का है वो 5 करोड़ साल में कुछ नहीं कर सकता। तो उनको तो ये चाहिए ना कि मिनिस्टर्स या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या जो भी सीएम है वो जो 25-30 हज़ार करोड़ उनके पास है और हरियाणा केस में उसको 3 गुना कर लो, वो फंड वहाँ पर डाइवर्ट किया जाए कि भाई सड़क बनानी है, बिल्कुल बनानी है जी, तो हम बिना किसी पक्षपात के उस एरिया में बनवाए जिस एरिया में एक्चुअली सड़कों की ज़रूरत है। राइट, ये दिस इज़ राइट वे, बट सैडली ऐसा होता नहीं है। तो महाराष्ट्र के केस में क्या हुआ, देखिए कि लोग कहते हैं कि अभी क्यों छोड़ा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब मैं उसको मिक्स नहीं करना चाहता था क्योंकि आप शायद भूल गए, अभी जनवरी फरवरी में ना वहाँ बीएमसी इलेक्शन हुए थे, सॉरी म्यूनसिपल इलेक्शन हुए थे, फिर वो अजीत पवार जी का देहांत हो गया था, तब जिला परिषद चुनाव चल रहे थे। एक्चुअली हर जगह ये एनडीए जीत गया। तो महाराष्ट्र की तरफ से देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी एनडीए की, स्टेट गवर्नमेंट भी एनडीए की, और सारी म्यूनसिपल और जिला परिषदें भी एनडीए की। तो अगर आप अपोजिशन के एमएलए हो, आप अपोजिशन के एमपी हो, आपका उस 5 करोड़ से क्या कर लोगे, और बाकी आपके काम नहीं होगा, जनता आपको जूते मारेगी, अगली बार आपको वोट नहीं मिलेगी। जनता ये समझने को तैयार नहीं है। जनता कहेगी अच्छा ये बात है, तो फिर तो यार हम अगली बार बीजेपी वाले को जितवा देंगे। अगर तुम ये कही तो इसलिए था, ये लोग बेचारे मुंह पे कह भी नहीं पाते कि भैया हम इससे तुम्हारा काम नहीं करा पा रहे क्योंकि सरकार तो बीजेपी की, हमारी सरकार लाओ। जनता कहेगी ठीक है भाई, सरकार तो बीजेपी की आनी है, तो ऐसा करते उसी को वोट दे देते हैं। इसी को डबल इंजन में कहते हैं। कभी कभार ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चलते हैं। अब जब तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी या पहली बार बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी बड़े टाइम बाद, आपने सुना नहीं कि ये 20,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिल्ली को दे दिया गया, या चंद्रबाबू नायडू को स्पेशल पैकेज दिया गया था। बस वो स्पेशल पैकेज मतलब क्या, मुफ्त के पैसे मिल गए ना स्टेट गवर्नमेंट को फ्रॉम सेंट्रल। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा पैसों का पेड़ है, लेकिन उन्होंने कहीं से निकाल के उनको दे दिए। अब एज ए स्टेट मेरा तो फ़ायदा हो गया ना, मेरा जो अपना बजट था उसके अलावा 50,000 करोड़ आ गए। दिल्ली का बजट 45,000 करोड़ था, ऊपर से 25,000 करोड़ की बारिश हो गई। उसकी वजह से आप ज़्यादा काम कर सकते हो, सड़कें पुल बनवा सकते हो। फिर ऑफ कोर्स वो भेदभाव तो रहेगा कि जिस एरिया में जीते हुए बीजेपी के एमएलए, उस एरिया में ज़्यादा काम होगा, ताकि दूसरे एरिया के लोगों को समझ में आ जाए कि अगली बार अपने एरिया की भी सड़कें दोबारा से दुरुस्त करवानी है, स्कूल खुलवाने हैं, अस्पताल खुलवाने हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं, कम्युनिटी सेंटर बनवाने हैं, तो भैया आप भी बीजेपी का एमएलए बनाओ। एंड वाइस वर्सा, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो ये होता है। तो देखिए आप ये समझ लीजिए बस सब कुछ इकट्ठे हो गए, और बंगाल में बीजेपी की जीत इज़ ए शॉक टू मैनी अपोजिशन पीपल, क्योंकि उनका कहता हूँ कि अब उनको ये लग रहा होगा कि यार अब न हम आने के, हमारी पार्टी आने, क्योंकि अगर बंगाल जैसी जगह पे बीजेपी आ सकती है तो महाराष्ट्र तो गया अगले 20 साल के लिए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगली बार वोट मांगना, क्योंकि ये 5 करोड़ साल में आप किसी का कुछ भी नहीं करवा सकते। सिर्फ 5 किलोमीटर की सड़क बनती है बस, फिर आप और कुछ नहीं, गड्ढा भी नहीं खुदवा सकते कहीं, फिर क्या करोगे। तो जस्ट टू एक्सप्लेन यू एवरीबडी कि वाई जो कुछ लोग कह रहे हैं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा उनका, उनमें ताकत होनी चाहिए थी कि वो बिना काम कराए भी जनता के दोबारा वोट ले सके। कभी कभार इन पार्टीज़ के हेड की एक ताकत होनी चाहिए कि वो सीएम साहब से बात करें कि सीएम साहब इतना डिफ्रेंशिएशन करना ठीक नहीं है, और इसी को रिलेशन कहते हैं। तो जब आप सत्ता में थे, क्या आपने बीजेपी के लोगों के काम कराए थे, इस तरह वाले काम, मैं पर्सनल कामों की बात नहीं कर रहा, कि बीजेपी के क्षेत्र के किसी बंदे को अगर पुल बनवाना है, नई सड़कें बनवानी है, नया हॉस्पिटल बनवाना है, नया स्कूल बनवा रहा है, कोई कॉलेज बनवाना है जो ज़रूरत भी है, या कोई ट्रांसपोर्ट की नई बसेस चलानी है उस एरिया से कि लोग ज़्यादा, बस सर्विस कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बड़े स्केल पे रेलवे लाइनें कहाँ से जाएंगी, अच्छी सड़क, नई सड़क, हाईवे कहाँ से निकलेगा, तो उधर रोहतक पानीपत की शानदार सड़क बनवा दी। सब कुछ मतलब हुड्डा जी ने झज्जर टू सोनीपत जिसे कहते हैं करवाया था। इट इज़ अ वेरी फेमस थिंग, और तभी तो उस एरिया के लोग उन्हें वोट देते हैं। तभी जो कांग्रेस के मेजोरिटी एमएलए आते हैं वो उसी पट्टी से आते हैं। एक ऐसे हॉरिजॉन्टल पट्टी जाती है हरियाणा को बीच में से चीरती हुई। तो जब आपको समझाने के लिए बोला मैंने, और ऐसा हर जगह होता है। तो यही वजह है कि आप सुन रहे हो बार बार कि हमारे काम क्यों नहीं होते। वो 5 करोड़ में कोई नहीं काम कर सकता। वो जो लार्ज स्केल के काम है जिसके लिए सीएम और मिनिस्टर ही रिलीज़ करेंगे मोटा पैसा, मतलब सड़क का काम है तो रोड मिनिस्टर करेगा, स्कूल का काम है तो एजुकेशन मिनिस्टर करेंगे, अस्पतालों का काम है तो हेल्थ मिनिस्टर करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पुलिस का काम है तो होम मिनिस्टर करेंगे, है ना। उसके लिए आपके साथ, सत्ता के साथ एक प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की ज़रूरत है। कैसा लगा आपको थॉट, कमेंट में लिखिए। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये पहुँचे। बाय बाय।